हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज जो है होम एंड प्रोडक्शन की आगे वाली क्लास को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपने लोग बहुत सारे पीछे में पोर्शन देख चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्टार्ट होकर के कुछ पार्टी जो है अपन देख लिए हैं। और यहाँ पे देखना चाहेंगे कि इसके जो है यूट्रस को भी थोड़ा सा हमने उसके डिसेक्शन को देखा। अब जो है मतलब कि फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा देखने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी प्रोसेस था फेलोपियन ट्यूब के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे कि मतलब फेलोपियन ट्यूब के कंडीशन में, तो इसे दूसरे नाम से जानते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब कि ओवा को कैरी करने वाला डक्ट जो है, कैनाल जो है, वो हो गया क्या, ओविडक्ट। इसके 3 पोर्शन होते हैं बाबू। मतलब कि पहला वाला जो यूट्रस से, जैसे एज्यूम करो कि मैं क्या हूँ, यूट्रस हूँ, ठीक है ना। एज्यूम करो मैं क्या हूँ, यूट्रस हूँ। ये वाली पोर्शन जो है बॉडी हो गया यूट्रस का, ये फंडस हो गया। और जो मेरा ये हैंड जो दिख रहे हो, ये 4 लिम्स, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। तो इनिशियली यूट्रस और ये ट्यूब के बीच का कनेक्शन है ये। तो यहाँ से यहाँ तक आप मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक इस्तमस है। ये थोड़ा सा बल्जेज पोर्शन है जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। और ये वाली पोर्शन जो इनफंडिबुलम है। और ये क्या है, फिम्ब्रा है। ये क्या है, फिम्ब्रा है। और फिम्ब्रा में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रा। ये क्या है, इनफंडिबुलम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, छेद होता है। और यहाँ पे यूट्रस लगी होती है, ओवरी लगी होती है। तो ओवरी से एग निकला और ये पकड़ करके धीरे 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 कहाँ पे लाएंगे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। मतलब कि ये तो इस्थमस हो गया, ये एम्पुला हो गया, ये एम्पुला। और इसके बीच में जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइट होती है, जिसे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोलते, ठीक है ना। यदि ये ऑप्शन में नहीं आता, इट्स ए बेस्ट ऑप्शन फॉर द फर्टिलाइजेशंस। बट ये ऑप्शन में नहीं आती है तो आप एम्पुला आती है तो आप एम्पुला को क्लिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको दिमाग में हर समय रखना पड़ेगा कि बिल्कुल जो एहतियात वाली बातें हैं, जो नीट के एस्पेक्ट से बोले जाते हैं अपने नीट में, जो एम्स भी इंक्लूड हो गया नीट में, तो उसके हिसाब से जैसे ही बोले तो बिल्कुल आपको जो है सारे के सारे माजरा दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करें कि इसमें 3 पोर्शंस होती है। एक तो फंडस हो गया, दूसरी बॉडी हो गया, तीसरा जो है सर्विक्स हो गया, सर्विक्स हो गया, ठीक है ना। 3 पोर्शन होते हैं। सर्विक्स का जो पार्ट होता है 1/3 होती है, ऑलमोस्ट बॉडी ही होता है। तो 2/3 पार्ट इज अ बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है ना। फंडस तो ऊपर वाली पार्ट जो है डॉम सेप्ट स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे सिंपली अपन इसको डिफाइन करेंगे। ये तो यूट्रस वाली हमें जानना क्या है, फेलोपियन ट्यूब। तो हेडिंग बनाओगे आप क्या, फेलोपियन ट्यूब दिखता, फेलोपियन ट्यूब। और इसे ही बोलते हैं ओवी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ओवी डक्ट। दिख रहा है। अब क्या कंडीशन है कि इस ये होता क्या है, क्या दिखोगे कि इट इज अ, ठीक है ना, मस्कुलर hollow tube like a structure. It is lined by, ठीक है ना, columnar ciliated, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ciliated epithelial टिश्यू। और सेल बोल सकते, पर्टिकुलर सेल से ही टिश्यू बनते। इट इज मेजरिंग अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। इसके कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे कि जैसे अपन बात करें कि भाई ये इसके कितने पार्ट होते हैं, अमूमन इट हैज़ 3 पार्ट। बेसिकली कितने, 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, पहला तो होती है इस्थमस, जो यूट्रस से अटैच्ड है, यूट्रस से हिंदी लिखता हूँ, अटैच्ड होता है।
ठीक है। दूसरा कंडीशन है इसमें एम्पुला। एम्पुला प्रेजेंट बिटवीन B/W बिटवीन होता है, ठीक है ना। मैं सिंबल में लिखता हूँ, बिटवीन कहाँ कहाँ, इस्थमस एंड इनफंडिबुलम इसके बीच में होता है। और थर्ड वाले पार्ट क्या होता है बेटा, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का जो है मतलब कि लास्ट एंड जो है हैव फिंगर लाइक, ये कैसा होता है, फनल शेप्ड, कैसा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको, फिम्ब्राई। फिम्ब्राई के पास क्या होता है पोर। इसके क्या होते हैं, पोर होते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, नॉन एज ऑस्टिया। और ऑस्टिया का काम क्या होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये एग को, oocyte को, सेकेंडरी oocyte को रिसीव करने का काम करता है। एट द टाइम ऑफ ovulation it receive oocyte और egg और ovum। ठीक है, इतने बात अपन एक एक करके सबकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना ले तो अपने को बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। यहाँ पे बात करते हैं मस्कुलर हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लाइंड होता है कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसमें जो एग आया तो एग का जो मोमेंट होते हैं बाय द पेरिस्टालसिस एंड सिलियरी मोमेंट, ठीक है ना। इन फैलोपियन ट्यूब मोमेंट ऑफ एग towards the uterus by peristalsis and ciliary action। ठीक है ना, सिलियरी एक्शन से। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, दिख रहा है ना, दिख रहा है बेटा, ठीक है, चलेगा ना। चलो इसको जो है अपन एक डायग्राम के थ्रू यूट्रस भी देख लेंगे और फैलोपियन ट्यूब को भी देखेंगे, दोनों के दोनों कंडीशन में इसकी बात करी जाएगी। यहाँ पे चलो एक स्ट्रक्चर मैं पहले भी बना चुका हूँ यूट्रस को, हंसने का नहीं, ठीक है ना, मेरे डायग्राम उतने बढ़िया नहीं होता है। चलो ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस को भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे, चलेगा ना। चलो यहाँ पे मैं, ये डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है।
दिखता क्या? चलेगा ना? यहाँ थोड़ा सा इस पोर्शन को और यहाँ पे अपना जो है ठीक है, एक पोर्शन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको एज यूजुअल ऐसे रहने दो। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बल्जेज पोर्शन है, फिंगर लैग प्रोजेक्शन आएगा और इसमें होल होगा जो ऑस्टिया के नाम से जाना जाएगा। और आपका यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट ये क्या है? आपका ओवरी है, इधर जो है बॉडी वॉल से अटैच्ड है। चलेगा? अब ये क्या होता है बेटा कि यहाँ पे आप इस रीजन को, और ये डबल दिखेगा आपको, ठीक है? यहाँ से भी ये डबल दिखेगा, ठीक है? यहाँ ठीक है ना? ये हाइमेन है, ठीक है? यहाँ पे चलो, ये आपका फंडस है। यूट्रस के 3 पार्ट, यूट्रस के 3 पार्ट्स कौन कौन सा? पहला तो फंडस है जो 1/3 होगा, दूसरा बॉडी है, बॉडी ऑफ यूट्रस जो 2/3 होगा, और फंडस डोमसेप्ट स्ट्रक्चर, सॉरी ये फंडस नहीं, यहाँ पे सर्विक्स है, ये 1/3 होगा। ये थोड़ा सा ये डोमसेप्ट स्ट्रक्चर है, कवरिंग सिर्फ ओनली। यहाँ पे ये वाली पोर्शन इस्थमस है, इस्थमस ये एम्पुला है, एम्पुला है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम है। और ये क्या हो गया? फेमराय हो गया। और ये जो रीजन दिख रहा ओपनिंग, ये ऑस्टिया हो गया। और ये तो बेटा आप जानते ओवरी है। ये क्या है? ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। और ये क्या है बेटा? सस्पेंसरी लिगामेंट। चलेगा ना? यहाँ ये दोनों के बीच में रियली में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इस्थमिक जंक्शन। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की साइट होती है बाबू, ठीक है ना? एक्चुअली इसे भी माना जाता है। तो आप इसके जो है 3 रीजन होते हैं। क्या आप कोडिंग करोगे? कोड में आपको लिखना है आई एम इन। मैं एंटर कर गया, दिख रहा है क्या? आई एम इन बोले तो, ठीक है ना? और ये ऊपर वाला जो है रीजन है इस्थमस, ठीक, ये एम्पुला, और ये इनफंडिबुलम। अब तो याद रहेगा, अरे फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा तो याद रहेगा, आई एम इन, ठीक है? यहाँ पे यूट्रस का जो है, यूट्रस की जो वॉल होती है ना,
यूट्रस की ये पार्ट हो गई। यूट्रस के वॉल जो होते हैं ना वह 3 लेयर का होता है, 3 लेयर होता है। पहला तो बात करते हैं, यहाँ पे 3 लेयर है, ठीक है ना। पहला है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये बीच वाला जो होती है इसको बोलते हैं मायो, मतलब मिडिल, मायोमेट्रियम, ठीक है। और अंदर वाले जो ये लेयर है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोमेट्रियम। ये हो गई आपका सर्विक्स, जो हमने कहा था 1/3 हिस्सा है। और ये जो कैनाल जो दिखता है इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है और इस रीजन में भी क्या होती है, एक स्फिंक्टर होता है। इसको इंटरनल ऑस बोलते, इंटरनल ऑस बोलते, और इसको एक्सटर्नल ऑस बोलते। ये दोनों स्फिंक्टर गार्ड करके रखते हैं। ये बेटा आपका वेजाइना, और ये जो है ये दिख रहा है ना, ये है हाइमेन, जो पार्शियली कवर करके रखते हैं वेजाइना को, हाइमेन। और ये ओपनिंग जो दिख रहा है ये वेजाइनल ऑरिफिस है, वेजाइनल ऑरिफिस है जो ओपनिंग है। यूट्रस की साइज के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। इसको सालपिंगो भी कहते हैं, सालपिंगो, ठीक है ना। और यूट्रस का दूसरा नाम है हिस्ट्रो, ठीक है। तो यूट्रस की यदि मेजरमेंट करते हैं तो ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। इसकी मेजरमेंट करते हैं बेटा 8.5-2 इतना सेंटीमीटर, अब समझ में आएगा। लेकिन एक्यूरेट की इतना होता है 7.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, 5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, चौड़ाई कह सकते हो, और 2.5 सेंटीमीटर जो है इसका थिकनेस होता है। अब तो याद रहेगा, मेजरिंग अबाउट इतना। ये शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। पियर समझते, नाशपाती। ये बातें ओवरऑल हमें दोनों चीज़ें, मतलब कि इनफंडिबुलम भी जो बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब का भी, और यहाँ पे दूसरी बात करते हैं यूट्रस का भी, दोनों को दोनों पार्टें हमको ये डायग्राम सारे के सारे बातें को रिप्रेजेंट कर दिया। अब कंडीशन क्या है कि हमें एक एक पार्ट करके, जैसे हमने कहा कि इसकी जो है बाहर वाला ये सबसे आउटर है जिसको पेरीमेट्रियम, ये मिडिल वाला है जिसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस का, इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये कंडीशन अलग अलग, तो थोड़ा थोड़ा जो है तीनों के बारे में अपन पहले लिखते हैं। तो चलिए आप तो ये समझ गए ना, इनफंडिबुलम पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब समझ में आ गया। फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं कि एक को रिसीव करे, रिसीव करने के बाद जो है यूट्रस की तरफ ले गए, यूट्रस की तरफ ले जाने के बाद एक साइट मिलती है, एक जंक्शन मिलता है जिसको एम्पुलरी स्टमक जंक्शन बोलते हैं या एम्पुला। वहाँ पे क्या होती है कि एक की जो सेकेंडरी साइट है उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। ये यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज भी होता है, मतलब कि जो फर्टिलाइज एग है वहाँ पे क्या होती है, क्लीवेज होती है, और क्लीवेज होने के बाद जो है ये अप टू मोरोला स्टेज तक जो है यहीं पे रहते हैं। इसके बाद ये माइग्रेट करके कहाँ पे जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज में जा करके यूट्रस के इनर वॉल में जा करके इम्प्लांट होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यूट्रस की एक एक चीज़ें जो है हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ यूट्रस, यूट्रस के पार्ट कौन कौन से हैं और यूट्रस के फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको रब करो।